स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजोनेंस केमिस्ट्री क्लासेस। अपनी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे द कांसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, द कांसेप्ट ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि एसिड्स और बेसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसी भी होती हैं जिनमें एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। कहीं पे वो सब्सटेंस एसिड का काम करती है और कहीं पे वो बेस की तरह बिहेव करती है। तो ऐसी सब्सटेंसेस जिसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हों, sometimes which can behave as an acid and sometimes it can behave as a base, ऐसी सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। Let us first note down the definition of amphoteric substances. A substance which can act either as an acid or a base is known as an amphoteric substance. So a substance which can act either as an acid or a base is known as an amphoteric substance. एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव करेगी या बेस की तरह बिहेव करेगी, वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्शन कंडीशंस पे, या वो दूसरा पार्टनर कौन है जिसके साथ वो सब्सटेंस रिएक्ट कर रही है। नाउ लेट अस ट्राई टू इलैबोरेट दिस कांसेप्ट बाय टेकिंग अ फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स लेने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अपने पिछले लेक्चर में हमने जो एसिड्स और बेसिस के कांसेप्ट्स पढ़े थे उनमें एक कांसेप्ट था ब्रॉन्स्टेड-अल्लौरी कांसेप्ट। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो ये कांसेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। According to Bronsted-Lowry concept, which we have discussed in our earlier lecture, an acid is a substance which can donate a proton, which can donate H positive ions, and a base is a substance which accepts H positive ions. Now इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के कंसेप्ट को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव डोनेट करता है और H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद वो बनाता है अपना कंजुगेट बेस। सिमिलरली एक बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद बनाता है अपना कंजुगेट acid. So let us apply this concept for understanding the concept of amphoteric substances. First example that we'll take is water as an amphoteric substance. Let us consider its reaction with HCl. अगर हम वाटर की रिएक्शन करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, what happens? It forms H3O positive ions plus Cl negative ions. इस
रिएक्शन को अगर हम देखें, HCl has donated its H positive and water has accepted H positive ions. Therefore, according to Bronsted-Lowry concept, HCl is an acid क्योंकि इसने H positive lose किया है, and water will be a base क्योंकि इसने H positive accept किया है. Further, HCl H positive lose करने के बाद क्या बनाएगा? It will form its conjugate base. So Cl negative is the conjugate base of HCl. Similarly, your hydronium ion is the conjugate acid of water. तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें, water is acting as a base. Let us take another example where water will act as an acid. When we react ammonia with water, what happens? NH4 positive ions are formed plus OH negative ions are formed. अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहां अमोनिया H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है अमोनियम आयंस. सो इसका मतलब आपका अमोनिया क्या है? इट इज एक्टिंग एज ए base because it has accepted an H positive ion. So ammonia accepts H positive ion and forms ammonium ion. So we can say this ammonium ion is the conjugate acid of ammonia. On the other hand, water has lost. On the other hand, water has donated H positive ions. So water will be an acid here. And after donating H positive ion, the OH negative ions formed will be the conjugate base of water. अगर हम इन दो रिएक्शंस को ध्यान से देखें तो फर्स्ट केस में वाटर इज एक्टिंग एज ए बेस, वेयर एज इन दिस सेकंड केस वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड. सो क्योंकि वाटर यहां पे एक रिएक्शन में एसिड का काम कर रहा है और एक रिएक्शन में बेस का काम कर रहा है, सो वी कैन से दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, that is self ionization of water. We know that water undergoes self ionization to form hydronium ions and hydroxyl ions. अगर यहां पे हम ध्यान से देखें तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं और एक हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे हैं. अगर हम इस वाटर की बात करें तो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया है? इट हैज एक्सेप्टेड H पॉजिटिव आयन. सो देयरफॉर दिस वाटर मॉलिक्यूल इज बिहेविंग एज ए बेस, whereas this molecule has donated H positive ion, so this water molecule will act as an acid.
सो इस एग्जांपल में वाटर बेस का काम भी कर रहा है और एसिड का काम भी कर रहा है एक ही रिएक्शन में। देयरफॉर हम कहते हैं वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। Let us take an example. जब हम बाइकार्बोनेट आयन को किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, what will happen? Carbonic acid is formed plus Cl negative ions are formed. अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बाइकार्बोनेट आयन H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहे हैं and HCl molecule is donating H पॉजिटिव आयन। तो हम कह सकते हैं यहां बाइकार्बोनेट आयन इज एक्टिंग एज ए बेस and HCl is acting as an acid. In next example, when we react bicarbonate ion with ammonia, what happens? We get ammonium ions plus carbonate ions. So in this case, what is happening? Bicarbonate ion has donated H positive ions, whereas ammonia has accepted H positive ion. So हम कह सकते हैं that here your bicarbonate ion is acting as an acid, whereas ammonia is acting as a base. अगर इन दोनों एग्जांपल्स में हम बाइकार्बोनेट आयंस को ध्यान से देखें तो इस केस में इट इज एक्टिंग एज ए बेस और सेकंड केस में इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। सो बाइकार्बोनेट आयन भी एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जो कहीं पे एसिड का काम करता है और कहीं पे बेस का काम करता है।